नर्मदे हर। आज सुबह सुबह जब फ़ोन उठाया तो ये दुखद खबर मुझे मिली कि निर्विकार पथ के प्रगत कर्ता ओम श्री बाबा श्री जी ने कल देह त्याग दिया। मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उनके दर्शन और उनके चरणों को स्पर्श नहीं कर पाई, पर सदैव उनके दर्शन करती रहती थी, उनके बारे में पढ़ती रहती थी। तो उनके चरणों में नमन, और वो जो भी दिव्यता और ऊर्जा छोड़ के गए हैं वातावरण में, मुझे पूरी आशा है कि उसे हम सब समय समय पर आत्मसात करते रहेंगे, ताकि आध्यात्मिक ऊर्जाएं वायुमंडल में सदैव रहें। और ये सबसे अच्छा नमन होगा उनके लिए कि उनके द्वारा दी हुई शिक्षा को हम आगे भी लेके जाएं। कल के सेशन में आपने देखा था कि माता जी आई थी, आपने सुना होगा। और मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी विषय पे, विशेषकर किसी भी असंभव विषय पर बहुत संभव सा बोल जाएं। पिछले कई दिनों से कई लोग आ रहे हैं, कई स्वामी जी महाराज आ रहे हैं, और हम सब भी बात कर रहे हैं जल को बचाने के लिए। पर जिस सुलभता से, जिस सहजता से कल माता जी ने ये बोला कि कुछ भी असंभव नहीं है और बहुत आसानी से ये किया जा सकता है अगर एक ही छत के नीचे हम सब आ जाएं, एक सोच के लोग, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला इस बात से। और ना केवल उन्होंने ये कहा कि ऐसा करिए या वैसा करिए, सिर्फ सुझाव भर नहीं दिए, उन्होंने जिस तरह ये कहा कि मैं हर तरह से आपके साथ हूँ, और जब जहाँ जैसे चलना है बताना। उसके बाद भी उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हुए बोला कि जल सबका अगर है तो बचाना भी सबको है। तो इस मुहिम में, इस अभियान में और इस एक यज्ञ में हर व्यक्ति से एक एक आहुति हम डलवाएंगे, किसी को समझा के, किसी से निवेदन करके, और किसी से जबरन भी। तो ऐसे ही जब एक एक कड़ी जुड़ती है तो कोई श्रृंखला बनती चली जाती है। आज शाम को भी स्वामी जी हैं जो चंडीगढ़ से जुड़ेंगे और वो अपने विचार हमसे साझा करेंगे। तो संध्या वाले सेशन में आप जुड़े रहिएगा। कल हम बात कर रहे थे योग प्रणाली की, और मैंने आपको बताया कि कुछ लोग जो मुझसे कहते हैं कि एक एक साल से हम योग और ध्यान कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में कोई भी बदलाव हमें नहीं लगता, न मानसिक, न शारीरिक, न आत्मिक, न आध्यात्मिक। तो कल मैंने ये बोला भी था कि कुछ सांसें बाहर फेंक देने से और कुछ अंदर भर लेना ही योग नहीं होता। योग मतलब जुड़ना ब्रह्मांड से। और उस योग प्रणाली में सिर्फ 10 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम या कुछ मुद्राएं या कुछ ध्यान, इसी से जीवन रूपांतरित नहीं हो सकता। जैसे रीढ़ की हड्डी में हर एक जो ब्लॉक होता है उसकी विशेषता होती है, अगर उसमें से एक में भी दर्द हो जाएगा तो आप ठीक से बैठ नहीं पाएंगे। या इसको अगर और सहज और सुलभ भाषा में बोलूं तो कल मैंने एक ऑफिस का उदाहरण दिया था कि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपको 30 दिन काम करना पड़ता है, तब कहीं जाके पहली तारीख को सैलरी आती है। तो ऑफिस जाके आप सिर्फ काम नहीं करते हैं, आप घर से एक तरीके से निकलते हैं, एक तरीके का, एक ढंग से अपने वस्त्र पहनते हैं। आप ये सोच के निकलते हैं कि जब निकला हूं तो कुछ खा भी लूं हल्का। आपके दिन भर के प्लान में एक ये भी योजना होती है कि दोपहर का भोजन कहाँ लेंगे, घर से लेके निकलेंगे या ऑफिस की कैंटीन में करेंगे। आप 2 दिन वहां भोजन करने के बाद ये भी निर्णय लेते हैं कि वो भोजन ठीक नहीं है, या वहां जो भी भोजन दिया जा रहा है उसमें से ये वाला ठीक है तो इसी को लेते हैं। आप वहां शाम की चाय भी पीते हैं, आप घड़ी देख के समय से निकलते भी हैं ताकि समय से घर पहुंच जाएं। ये पूरे दिन का जब एक सुनियोजित तरीके से कार्यान्वयन होता है, तब कहीं जाके वो एक दिन का ऑफिस, दुकान, बिजनेस, राजनीति आप सबके जीवन में घटित होती है। लेकिन जब बात योग प्रणाली की आती है तो हमें लगता है कि बस 5 मिनट, 10 मिनट बैठ बैठ जाएं और हमारी दुनिया बदल जाए। पर ऐसा नहीं हो पाता है।
योग प्रणाली आपके ऑफिस, आपकी राजनीति, आपके बिजनेस और आपके व्यवहारिक जीवन की तरह ही एक सतत जीवन होता है जो 24 घंटे चलता है। अगर सिर्फ 4 सांस बाहर निकाल देने से और 4 सांस भीतर भर देने से जीवन रूपांतरित हो सकता, तो पूरी दुनिया ये कर लेती। उस योग प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले तो आपका आहार आता है। हालांकि इसके पहले भी मैं कई बार आहार पे बोल चुकी हूँ, लेकिन एक स्वस्थ साधारण आहार अलग होता है और योग प्रणाली में अगर आप हैं तो कम से कम 6 महीने आपको सुनियोजित ढंग से रहना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह की जब आप नए नए ऑफिस में जाते हैं तो आप हर बात पे सावधान रहते हैं। टाइम पे ही पहुंचना है, ठीक से ही काम करना है, वस्त्र भी ठीक हो, सबसे बातचीत पे भी आप सावधान होकर बोलते हैं। आपको नहीं पता वो लोग कैसे हैं, जब तक उनको समझ नहीं लेते, जब तक उनसे एक संबंध नहीं बन जाता, तब तक एक सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी तरह से योग प्रणाली में जब हम आरंभ में प्रवेश करें तो कम से कम 3 से 6 महीने हमें बहुत सावधान रहना है। अपने आहार को लेके, अपनी निद्रा को लेके, अपनी मुद्राओं को लेके, अपने आसन को लेके, अपनी सोच को लेके, अपने विश्वास को लेके। तो सर्वप्रथम पूर्ण विश्वास से आपको उस प्रणाली में प्रवेश करना है। आप वैसे तो गूगल है और रामदेव जी ने इसको इतना प्रचारित कर ही दिया है कि सभी को पता है अनुलोम विलोम कैसे करना है, कपालभाति कैसे करनी है। तो सिर्फ कर देने मात्र से वो फलित नहीं होगा। उसके लिए आपको कम से कम 3 से 6 महीने अनुशासित एक दिनचर्या बनानी होगी। आपके आहार में वो सारे वस्तुएं, वो सारे आहार होने चाहिए जिसमें फल भी हों, हरी सब्जियां भी हों, और पूरे दिन में आपका एक भाग भोजन कच्चा होना चाहिए, मुट्ठी भर कम से कम। उस कच्चे में आप रात को कुछ दालें भिगो सकते हैं, आप चने और कच्ची मूंगफली भिगो सकते हैं, आप कुछ हरी सब्जियों के पत्ते ऐसे ही धो के खा सकते हैं। लेकिन अगर आप योग प्रणाली में हैं तो आपका एक भाग कच्चा होना चाहिए। उसमें फल भी आ सकते हैं, उसमें सब्जियां आ सकती हैं, उसमें दालें और चने और ऐसी लोबिया जो भी न्यूट्रिशियस होते हैं, उसमें कुछ भी हो, लेकिन आपका एक भाग ऐसा होना चाहिए। अगर आप योग प्रणाली में हैं तो आपको ना कहना सीखना होगा एक अनुशासित तरीके से, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप नए ऑफिस में गए हैं और आपकी अपनी फाइल कंप्लीट नहीं हुई है और आपसे कोई दूसरा मदद मांग रहा है तो आप उसको ना बोलते हैं कि पहले मैं अपना कार्य कर लूं। जब तक आप किसी को समझ नहीं लेते तब तक आप उसका भोजन ग्रहण नहीं करते। ये हमारी परंपराओं में है कि किसी के भी हाथ का भोजन, किसी के भी हाथ का जल हमें ग्रहण नहीं करना है जब तक कि उससे हमारा स्पंदन ना जुड़ा हो। तो आपको कुछ ऐसे भोजन के लिए जो योग के अंतर्गत नहीं आते हैं स्पष्ट ना कहना होगा। आपको अच्छी निद्रा लेनी होगी। आपको ये विश्वास करना होगा कि ये सारे कार्य जो आप कर रहे हैं, अच्छा आहार, ठीक निद्रा और कुछ योग प्रणाली में जो भी मुद्राएं और क्रियाएं हैं, ये अंदर असर कर रही हैं। ये विश्वास आपको तो रखना ही पड़ेगा और धीरे 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 आप देखेंगे 3 से 6 महीने में ये बिल्कुल वैसे ही कमाल कर रहा है जैसे ऋषि पतंजलि ने हमें बताया था कि ये चमत्कार करेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक सतत प्रयास करते रहना पड़ेगा। सिर्फ 4 सांसों तक, 4 आसन तक सीमित मत रहिए। आपके पूरे दिलो दिमाग, हृदय, मन सब में ये बात स्थापित हो जानी चाहिए कि मैं एक यौगिक प्रणाली में हूँ, मैं एक साधक हूँ। मेरा भोजन, मेरे वस्त्र, मेरी बातचीत और मेरे आसन का समय निश्चित होना चाहिए। एक निश्चित मात्रा में जल ग्रहण करना है, निश्चित मात्रा में भोजन लेना है। हर हर उस बात को जिसको योग कह रहे हैं, स्वयं को हर उस वस्तु से आपको जोड़ देना है जो आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्योंकि जब अंदर का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप वो आसन कुछ अलग ढंग से लगा पाएंगे। तो दिन भर आप कुछ भी खा रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, आप
जानबूझ के रात को 2-2 बजे टीवी देख रहे हैं और सुबह 9 बजे उठ के आप कपालभाति करें, अनुलोम-विलोम करें और 1 साल तक करने के बाद अगर आप ये बोलेंगे कि कोई असर नहीं हुआ, तो कोई असर नहीं होगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं वो दिनचर्या नहीं छोड़ सकता, मुझे रात को जागना अच्छा लगता है, देर तक टीवी देखना अच्छा लगता है, मुझे बाहर का ही भोजन करना अच्छा लगता है या बाहर का ही भोजन कर पाता हूँ, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तो फिर उस योग प्रणाली को स्पर्श भी मत करिए। फिर आप आधा घंटा सिर्फ उसमें बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जिस वस्तु के लिए हम वातावरण ही नहीं बना पा रहे हैं, वो वस्तु कैसे फलित होगी? आपको गुलाब का फूल तो चाहिए, आप बीज ले आए हैं, आपने बीज ऐसे ही छोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि जहाँ वो गमला रखा है वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आ सकता। आप कह रहे हैं मैं व्यस्त रहता हूँ, मैं पानी नहीं दे पाता, हम उसमें खाद नहीं डाल पाते, हम 2 पल उस गमले के पास बैठ भी नहीं पाते, तो वो फूल कभी नहीं आएगा। और सृष्टि की व्यवस्थावश अगर मिट्टी में बीज डालने से कुछ स्वतः उग भी आते हैं, कुछ उग भी आएगा, तो वो फूल आपके किस काम के, जिसमें आपके प्रयास ही नहीं है। आप कैसे उस फूल के पास बैठ के उससे कनेक्शन कर पाएंगे जिसके बनाने में आपका कोई योगदान ही नहीं था? तो ये बिल्कुल गमले में पौधा लगाने वाली परिस्थिति जैसा ही उदाहरण है। आपको योग का बीज स्वयं में डालना है, आसपास के वातावरण में डालना है। आपका एक आसन होना चाहिए, उसी आसन पे आप करिए, एक ही समय पे करिए, बहुत अच्छा, जितना हो सके ताजा भोजन करिए। अब फ्रिज आ गए हैं तो हमने इतना सुविधाजनक इसको बना दिया है कि हम कई कई दिन तक रखा हुआ भोजन करते रहते हैं, और इससे 2 नुकसान हो रहे हैं। फ्रिज हमारी सुविधा के लिए आया है, लेकिन इससे 2 नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये कि हम रखा हुआ भोजन कई कई दिन का करते हैं। दूसरा, स्त्रियों का एक जो माप का संतुलन था, जो एक कहना चाहिए एक हमको भगवान के द्वारा ही मिली हुई एक ये चीज थी कि हमें संतुलन पता था कि अगर 10 लोग हैं तो दाल इतनी बनेगी, अगर 5 लोग हैं तो चावल इतने बनेंगे। आज कहीं ना कहीं वो असंतुलित हो गया है, क्योंकि दिमाग में फ्रिज आ गया है। कोई बात नहीं, ज्यादा बना लो, फ्रिज में रख लेंगे, कल खा ली जाएगी। कभी भी हमारी दादी और नानी ने ये शब्द नहीं बोले। फ्रिज होता भी नहीं था, भोजन व्यर्थ भी नहीं होता था, और प्रत्येक पारिवारिक सदस्य को स्वच्छ और ताजा भोजन मिलता था। बासी भोजन कभी भी अच्छा नहीं होता है। हालांकि मैं इसके भी विरोध में हूं कि भोजन फेंका ना जाए, लेकिन वो संतुलन आना चाहिए। बहुत कम ही ऐसा होता है कि भोजन बनाना पड़े, लेकिन मुझे जब भी बनाना पड़ता है तो मेरा पहला प्रश्न यही होता है कितने लोग हैं, क्योंकि मेरे भोजन में 1 से 2 से ज्यादा कोई और एडजस्ट नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं होना चाहिए, किसी को भी रखा हुआ नहीं देना चाहिए। भोजन के भी अपने कुछ रासायनिक तत्व होते हैं, रखे रखे वो बदलने लगते हैं। वो आटा जो आपने अभी गूंथा है और वही आटा अगर आप कल खा रहे हैं, तो उसमें वो बहुत बदलाव ऐसा आ गया जो आपके तंत्र के लिए ताजा नहीं है। जब आप आहार ही इतना रखा हुआ खा रहे हैं, बासी खा रहे हैं, तो अंदर के जो रासायनिक तत्व हैं वो ताजे कैसे रह सकते हैं? और एक बासी मन यौगिक प्रणाली से कैसे जुड़ सकता है? तो योग में सिर्फ सांसों तक, सिर्फ अनुलोम विलोम तक सीमित नहीं रहना है। अगर आप इस प्रणाली में जा रहे हैं तो आपको अपना आहार, अपनी निद्रा, अपनी सोच सब बदलनी होगी, एक साधक की तरह। और इसके पहले कई सेशन हमारे ध्यान के हुए थे, तो मैं आपको बता दूं कि ध्यान का धरातल योग ही है। जब तक योग का आसन नहीं बिछाएंगे, तब तक ध्यान घटित नहीं हो सकता। ध्यान के लिए आपको योग के मार्ग पे चलना ही पड़ेगा। वो आप अपने समय अनुसार कम और अधिक कर सकते हैं, भले ही 5 मिनट करिए। बहुत आसन है, बहुत क्रियाएं हैं, ऐसे तो करते करते थकेंगे। अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई एक करिए। इस समय ठंड की तीव्रता बहुत बड़ी हुई थी, तो मैं सिर्फ कपालभाति करती थी। जैसे ही मौसम ठीक होगा, उसका समय बढ़ा दूंगी, समय अवधि बढ़ा दूंगी, लेकिन वो नियम नहीं टूटना चाहिए। जैसे रोज स्नान करना एक नियम है,
रोज भोजन ग्रहण करना एक नियम है, ऐसे ही वो योग भी एक नियम है कि इसके बिना घर से नहीं निकलना है। ध्यान किए बिना सोना नहीं है। और ध्यान के लिए तो मैंने आपको इतना अच्छा समय बताया है कि जब भी आप अपने बिस्तर पे हैं, आप 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाइए। ना तो उस समय आपको कोई काम बताएगा, ना उस समय कोई काम होता है। परिवार में सभी को पता है अब आप सोने जा रहे हैं। कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। सिर्फ बिस्तर पे बैठ के 10 मिनट उस परमात्मा को दिन भर के लिए धन्यवाद देना है कि आज तूने जो पूरा समय दिया। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आज सुबह आँख खुली, तेरी बनाई हुई सृष्टि हम देख पाए, हम जी पाए। बहुत ऐसे भी हैं जो नहीं उठे होंगे। और उस धन्यवाद के साथ अगले आने वाले दिन के लिए एक सामर्थ्य उससे मांगा जाए कि प्रभु शक्ति देना, कल तुम पूरे दिन जो मेरे जीवन में घटित करो, मैं उसको तुम्हारा नाम लेके आत्मसात कर पाऊं। कल आने वाले दिन में आप जो मुझे जिम्मेदारी दो, मैं पूरी तत्परता से उसे निभा पाऊं। इस एक प्रार्थना के साथ आपको 10 मिनट आंख बंद करके अपने साथ बैठना है। बहुत आसान है। मैं आपसे नहीं कहती कि आप मंदिर में ही बैठिए, अनुष्ठान ही कीजिए, साधना ही कीजिए। और अगर हम ये छोटी-छोटी चीज़ें, ये अपनी वस्तुएं, ये अपने तथ्य अपने जीवन में सम्मिलित करेंगे, इनकी भागीदारी जीवन में करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे जीवन रूपांतरित होने लगेगा। तो योग का आसन बिछाइए, योग का आसन लाइए, योग का आसन सजाइए, ताकि ध्यान जैसी महाघटना आप सबके जीवन में घटित हो सके। तो कल फिर ऐसी ही कुछ जिज्ञासाओं के साथ हम मिलेंगे, आपके विषयों को लेके, मेरे विषय को लेके। और ये सारा योग, ध्यान, पूजा पाठ, इसके साथ साथ उस मूल तत्व को हम नहीं भूलेंगे जो जल तत्व से सृष्टि और हमारे अंदर पूर्णतः से व्याप्त है। तो जल के लिए एक शपथ हमें रोज स्वयं को स्मरण कराना है पहले, कि जल के प्रति हमारी जवाबदेही है, जल के प्रति हमें सुरक्षित रहना है, जल के प्रति हमें संवेदनशील रहना है। अपने आसपास के हर व्यक्ति को मेरे साथ साथ आपको शपथ दिलानी है। मैया का प्रकाट्य उत्सव आने वाला है और मैया के प्रकाट्य उत्सव तक हम सबको अपने से जुड़े लोगों को मैया के जल के प्रति संवेदनशील बना देना है, इतना कि वो फिर से कल कल करके बहने लगे। और शाम को 7 बजे हम फिर से जुड़ेंगे स्वामी जी के साथ और उनके विचार सुनेंगे जल को लेके। नर्मदे हर।